नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर हिंसा पर शिवपाल का बड़ा बयान, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए इस्तीफा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर मामले में राकेश टिकैत का ऐलान, केंद्रीय मंत्री ने नहीं दिया इस्तीफा तो यहीं से करेंगे आंदोलन की घोषणा, बताया पूरा प्लान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दल बदल को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत की बीजेपी को चेतावनी, किया ये बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लखीमपुर हिंसा पर शिवपाल का बड़ा बयान, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को वृंदावन से चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन कर प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। 101 शंखों की ध्वनि के बीच यह यात्रा रवाना हुई। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए सभी दल साथ आएं। भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों, नौजवानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। शिवपाल ने चुनावी शंखनाद से पहले ने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना, देहरी पूजन के बाद आरती की। इसके बाद वो प्रेम मंदिर के निकट से परिवर्तन रथ पर पहुंचे तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के सलाहकार कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम पहुंच गए। उन्होंने प्रसपा प्रमुख को गदा भेंट करते हुए यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। परिवर्तन रथ पर सवार होकर सोशया अस्पताल के सामने सवार होकर जनसभा स्थल पर पहुंचे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर मामले में राकेश टिकैत का ऐलान, केंद्रीय मंत्री ने नहीं दिया इस्तीफा तो यहीं से करेंगे आंदोलन की घोषणा, बताया पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की है। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। वहीं इस्तीफा न देने पर उन्होंने आंदोलन करने की बात कही है। बता दें कि मंगलवार को लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तो यहाँ से आंदोलन की घोषणा करेंगे। इसको लेकर लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। लखीमपुर मामले में राकेश टिकैत ने अपनी योजना को लेकर बताया कि हिंसा में मारे गए किसानों के अस्थि कलश देश के हर जिले में जाएंगे, लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियां 24 अक्टूबर को प्रवाहित की जाएंगी। वहीं 26 तारीख को लोग लखनऊ पहुंचेंगे। बता दें कि राकेश टिकैत के अलावा विपक्षी दल भी अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि अजय मिश्रा के मंत्री रहते इस मामले में निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। फिलहाल विपक्ष और किसान नेताओं के दबाव से अलग अजय मिश्रा पार्टी और सरकार के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। वहीं उनके इस्तीफे को लेकर भाजपा अभी कार्रवाई के मूड में नजर नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस जाँच खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में फैसला लेंगे। भाजपा सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी दी कि पार्टी पुलिस जांच का इंतजार कर रही है। जांच खत्म होने के बाद पीएम मोदी अजय मिश्रा पर फैसला लेंगे। सूत्रों ने कहा, अगर इस मामले में कोई सबूत है जो घटना में उसकी आशीष की संलिप्तता को साबित करता हो तो आलाकमान निर्णय लेगा। विपक्ष की मांग भर से ही पार्टी दबाव में नहीं आएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दल बदल को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत की बीजेपी को चेतावनी, किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के कद्दावर नेता यशपाल आर्य की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में वापसी से उत्साहित पार्टी महासचिव हरीश रावत ने मंगलवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दल बदल का खेल खेलेगी तो हम भी चूकेंगे नहीं। रावत ने कहा कि कांग्रेस दल बदल को प्रश्रय नहीं देती। हरीश रावत ने कहा, बीजेपी दल बदल का खेल करेगी तो हम उसका जवाब देंगे, अब की बार हम भी चूकेंगे नहीं। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से 10 विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार भी अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले उत्तरकाशी की पुरोली सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजकुमार, कांग्रेस के समर्थन से जीते धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार और भीमताल के निर्दलीय विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन आर्य और उनके नैनीताल से विधायक पुत्र संजीव को पार्टी में शामिल करवाकर कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर को थामने की कोशिश में लगी बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विजय रथ यात्रा, अखिलेश यादव बोले भाजपा को नहीं हटाया तो किसानों की तरह संविधान भी कुचला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा प्रारंभ करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज उनकी आय छीनी जा रही है।
भाजपा के लोग किसानों को गाड़ियों से कुचल रहे हैं और अगर इन्हें सत्ता से न हटाया गया तो ये एक दिन संविधान भी कुचल देंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता का सहयोग और समर्थन लेने के लिए निकले हैं। उत्तर प्रदेश को धोखा मिला है। यही गंगा जमुना के बीच का इलाका है जहां सबसे ज्यादा खुशहाली होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है, लेकिन किसानों पर अत्याचार हो रहा है। उनसे कहा गया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन उनकी आय छीन ली गई। आज धान खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है। एक चैनल से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कहा कि किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया, उनकी जान ले ली गई। अगर भाजपा को नहीं हटाया गया तो यह उन्हीं टायरों से संविधान को कुचल देंगे। प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब बचे, जो हमारी पहचान है। सभी धर्म के लोग एक साथ प्रेम भाव से रहे, ये उसको बचाने की यात्रा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे वरुण गांधी। प्रयागराज में लगा दिए गए स्वागत के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल। जी हां दोस्तों, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने यूपी के प्रयागराज में उनके स्वागत पोस्टर लगा दिए हैं। प्रयागराज में कांग्रेस नेताओं ने कुछ पोस्टर्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। वरुण गांधी के स्वागत पोस्टर में लिखा है, दुहक भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इसमें वरुण गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी फोटो है। नीचे इरशाद उल्ला और बाबा अभय अवस्थी की तस्वीर लगी है। दोनों को ही कांग्रेस का वरिष्ठ नेता बताया गया है। वरुण की बगावत को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। बीते दिनों उनके ट्विटर प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी हटा लिया गया है। हालांकि वरुण गांधी के करीबियों ने इसका खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि वरुण ने कभी भी पार्टी का नाम बायो में नहीं लिखा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार उपचुनाव, कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक बने कांग्रेस के स्टार प्रचारक। मीरा कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा समेत 20 नेताओं की सूची जारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर व कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, शत्रुघ्न सिन्हा और हार्दिक पटेल कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में जेएनयू छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथ जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से दोनों सीटों के लिए उपचुनाव के लिए 20 नेताओं की स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का नाम शामिल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा पर विपक्ष हमलावर। राहुल गांधी की अगुवाई में कल राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने का फैसला किया है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। इस बारे में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति कार्यालय से समय मांगा गया था, जिसकी इजाजत दे दी गई है। कांग्रेस के इस 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी का यह प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में गत 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आशीष को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश के मुख्यमंत्री बनते ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जेल जाएंगे। राम गोविंद चौधरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को दावा किया कि जिस दिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसी दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी जेल जाएंगे। चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि योगी सरकार इतिहास में हत्यारों, दुष्कर्मियों और उत्पीड़कों की मदद करने तथा आम आदमी का उत्पीड़न व दोहन करने के लिए याद की जाएगी। चौधरी ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा, लखीमपुर के हृदय विदारक मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भाषण आम हो चुका है और उन्हें उकसाने और साजिश रचने के मामले में जेल जाना ही है। जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसी दिन वो जेल जाएंगे और अपने किए की सजा भुगतेंगे।
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकोनिया थाना क्षेत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बनवीरपुर स्थित घर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विरोध के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसान और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, टेनिक के पुत्र आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में तिकोनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार की रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि अपने बेटे की गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आरोपों का खंडन किया था। लखीमपुर हिंसा पर कल राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस डेलीगेशन भी रहेगा साथ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार यानी कल लखीमपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जाएंगे। उनके साथ उनकी पार्टी का एक डेलीगेशन भी होगा। राष्ट्रपति भवन ने उन्हें सुबह करीब 11:30 बजे का समय दिया है। इस दौरान वे राष्ट्रपति के साथ किसानों की मौत के मामले में चर्चा करेंगे। कांग्रेस का यह डेलीगेशन राष्ट्रपति से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी को उनके पद से हटाने की भी मांग कर सकता है। वो इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस दिन यह हिंसा लखीमपुर में हुई, उस दिन यूपी सरकार के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ वह लखीमपुर में एक सभा कर रहे थे। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो फुटेज के जरिए अजय मिश्रा के बेटे की संलिप्तता का दावा किया गया, जिसे कोर्ट ने पहले न्यायिक हिरासत और बाद में पुलिस हिरासत में भेज दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुई प्रियंका गांधी, किसान नेता राकेश टिकैत भी अंतिम अरदास में पहुंचे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा लखीमपुर खीरी के तिकोनिया पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल हो गई हैं। प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फतेहपुर में कन्हैया कुमार बोले, हिमाचल से लिखी जाएगी मोदी की हार की इबारत। जी हां दोस्तों, उपचुनाव तो झांकी है, असली चुनाव बाकी है। यह बात कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में आयोजित जनसभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में सभाओं के दौरान कहते रहे हैं कि वो हिमाचल प्रदेश के संगठन प्रभारी थे। जिस प्रदेश का नाम बेचकर नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पद पर बैठे, वहीं से उनकी हार की इबारत लिखी जाएगी। उन्होंने प्रदेश के बागवानों से वादा किया था कि सेब की फसल के उचित दाम दिलाए जाएंगे, लेकिन अब एप्पल का फोन रखने वाले उस बागवान का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। देश की संपत्ति यानी जनता की संपत्ति को बेचा जा रहा है। एयर इंडिया, BSNL या रेलवे बिक रही है तो जवाब सरकार को ही देना होगा। अगर सरकारी संपत्तियां बेच देनी है तो देश को सरकारी मंत्री या प्रधानमंत्री की क्या जरूरत रह जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पैदल चलकर पूरा प्रदेश घूमा था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके विधानसभा क्षेत्र में ही हो जाए। मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि वो राजा थे, तो हम कहते हैं कि हाँ वो राजा थे, लेकिन वो किसी राज्य के नहीं बल्कि राज्य की जनता के दिलों के राजा थे। कहा कि सुजान सिंह पठानिया ने क्षेत्र की जनता की जो सेवा की है, उसका फल उनके बेटे भवानी पठानिया को मिलना ही चाहिए। अगर अनुराग ठाकुर पिता का नाम लेकर नेता बन सकते हैं तो फिर भवानी पठानिया क्यों नहीं। कांग्रेस के लिए यह परिवारवाद का विषय बन जाता है, जबकि भाजपा के लिए यही परिवारवाद नहीं रह जाता। आज देश संकट में है। कांग्रेस उस झंडे की सिपाही है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, उसे ही देश की रक्षा करनी पड़ेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 60,000 करोड़ रुपए की रिश्वत, पटना में कांग्रेस का बड़ा आरोप, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने मोदी सरकार पर रिश्वत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेजन और ऑनलाइन कंपनियों से 60,000 करोड़ रुपए घूस लिए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेजन के हिसाब से ऑनलाइन बाजार बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए लिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पटना में आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेजन और 6 दूसरी कंपनियों ने मिलकर अपने हित में कानून बनाने के लिए यह रकम रिश्वत के रूप में दी। सुबोधकांत सहाय के मुताबिक कंपनियों ने ये बात स्वीकार भी की है। उन्होंने कहा यही वो सरकार है जो यूपीए सरकार के वक्त 45% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर गला फाड़ती थी, आज इसे बढ़ाकर 100% कर दिया है। गलत नीतियों की वजह से देश में बेरोजगारों की संख्या और 14 करोड़ बढ़ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का दावा है कि अमेजन जैसी ऑनलाइन कंपनियों का कारोबार बढ़ने से फेरी वाले और छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नई आर्थिक नीति है खाएंगे, खिलाएंगे और लूट मचाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। धामी सरकार के 100वें दिन बीजेपी को जोर का झटका, अब दलबदल में कांग्रेस ने ली बढ़त। जी हां दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस में शह मात का खेल दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है।
दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के दल में सेंध लगाने की होड़ में खुलकर सामने आ चुकी हैं। कौन किस नेता को तोड़कर पार्टी में शामिल कर सकता है? उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में फिलहाल जीत का पैमाना यही बन गया है। सूत्रों की माने तो दोनों तरफ से लिस्ट तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को जोर का झटका जिस दिन दिया वो उत्तराखंड सरकार के लिए खास था। इधर पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए और उधर उसी दिन धामी सरकार के मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक पुत्र संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए। अब दोनों ही पार्टियां दावे कर रही हैं कि एक दूसरे के नेताओं को तोड़ा जाएगा। 2 निर्दलीय एक कांग्रेस विधायक तोड़कर बीजेपी खुश थी, लेकिन कांग्रेस के एक मंत्री और एक विधायक को तोड़कर गेम पलट दिया। बीजेपी को भनक भी नहीं लगी और धामी सरकार के 100 दिन होने के मौके पर बड़े दलित नेता और कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सूत्रों की माने तो बीजेपी के 2 और विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिनमें रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ और रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के नाम चर्चा में हैं। और खास बात ये कि दोनों नेता पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये जोर का झटका धीरे से है, अभी तो बीजेपी को और झटके लगेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खंडवा के सियासी समर में उतरे जयवर्धन, कहा कांग्रेस एकजुट, बीजेपी के 3 गुट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के नेता पूरी ताकत लगाते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी अब खंडवा में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे जयवर्धन सिंह ने शिवराज सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मी के बीच दिग्गजों के दौरे जारी हैं। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 3 गुट हो गए हैं। उन्होंने भाजपा के गुटों का नाम बताते हुए कहा कि एक गुट सीएम शिवराज का है, दूसरा गुट महाराज का है, जबकि तीसरा गुट नाराज भाजपा का है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर यह चुनाव लड़ रही है। जयवर्धन सिंह ने सुलेगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय आधी हो गई, जबकि लागत दोगुनी हो गई। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार के समय सोयाबीन के जो भाव थे वही भाव आज भी किसानों को मिल रहे हैं, जबकि इन 10 सालों में लागत दोगुनी हो गई। जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के हित में कुछ नहीं रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेल यात्री अलर्ट रहें, 18 अक्टूबर को रेल रोकेंगे किसान, रेलवे ने शुरू की ये तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई घटना से आक्रोशित किसान संगठनों ने एक बार फिर अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। इस घटना के सिलसिले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके यूपी पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भले ही कर ली हो, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा या वो खुद इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक वे अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे में अगले हफ्ते रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को देश भर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। इसके चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर नॉर्दर्न रेलवे के इलाकों में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है, जहां शुरू से किसान आंदोलन के चलते रेल यातायात पर काफी असर पड़ता रहा है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। उधर किसान संगठनों के नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि अभी 1 हफ्ते का समय बाकी है। अगर तब तक अजय मिश्रा को हटा दिया जाता है या वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर आगे के कार्यक्रमों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मंत्री पद पर बने रहे तो फिर तय कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ा जाएगा। किसान आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए माना जा रहा है कि अगर 18 तारीख को रेल रोको कार्यक्रम जारी रहा तो फिर दिल्ली से हरियाणा, पंजाब और जम्मू के अलावा यूपी के रूट पर भी यात्री ट्रेनों के परिचालन पर खासा असर पड़ सकता है। चूँकि 18 तारीख को सोमवार है, जो कि एक वर्किंग डे होगा, ऐसे में ट्रेन से आवाजाही करने वालों को अपने यात्रा कार्यक्रमों में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। इसके अलावा दैनिक रेल यात्रियों को भी दिक्कत हो सकती है।